वर्तमान युग कलयुग हिंदू धर्म के हिसाब से सभी धर्मों में धर्म रक्षकों की बाढ़ आ गई है और धर्म रक्षा के नाम पर वो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हमारा धर्म कैसे सभी अन्य धर्मों से सर्वश्रेष्ठ है। मैं भी एक धर्म हूं, मैं सनातन धर्म, तो सनातन धर्म की बात करूंगा। दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ा हुआ है लेकिन दूसरे धर्मों को जिया नहीं है, इसलिए आज मैं सनातन धर्म की बात करूंगा, जिस धर्म से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, जिस धर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस धर्म से मेरा मूल है, जिस धर्म से हमारे पूर्वज हैं। मैं आज सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। सनातन धर्मियों का कहना है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। जब कोई धर्म नहीं था तो सनातन धर्म था। तो हमारी प्राचीनता में क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज सनातन धर्म के जो रक्षक खड़े हो गए हैं वो भी वही कर रहे हैं जो अन्य धर्म के जो रक्षक खड़े होकर के कर रहे हैं। वो तलवार उठा लेते हैं तो ये भी तलवार उठा लेते हैं, वो गलत बातें करते हैं तो ये भी गलत बातें करते हैं, वो गालियाँ देते हैं तो ये भी गालियाँ देते हैं, वो हिंसा करने के लिए तैयार हैं तो ये भी हिंसा करने के लिए तैयार हैं। सनातन धर्म की रक्षा करना सिर्फ महत्वपूर्ण दायित्व तो नहीं है, और सनातन धर्म की अगर आप रक्षा करेंगे तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म बचा कितना है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म सिर्फ हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वजों से चले आ रहा जो हमारा परंपरागत धर्म समुदाय और उसके बाद हमारा जाति समुदाय है, सिर्फ सनातन धर्म वही नहीं है। सनातन धर्म में सिर्फ ये देवी देवता, इनकी उपासना, सिर्फ पुराण, सिर्फ टीका लगा लेना मंदिर में जाकर के, सिर्फ रामचरितमानस कर लेना, सिर्फ भागवत बैठ करके सुन लेना, सिर्फ गंगा नहा लेना ही नहीं है। और ये जितनी भी चीजें हो रही हैं आज सनातन धर्म के नाम पर, ये सिर्फ पाप पुण्य के आधार पर हो रही हैं, जिसमें लोगों को पाप और पुण्य नहीं समझ में आया। सनातन धर्म के अनुयायियों ने उन चीज़ों को छोड़ दिया। तो आपको ये जानना चाहिए कि सनातन धर्म सिर्फ पाप पुण्य के आधार पे जो परंपरागत रीति रिवाज में बच गए हैं, सिर्फ वही नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म को अगर समृद्ध करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, तो सबसे पहले सनातन धर्म को समझना चाहिए। और समझने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा यह धर्म है। सबकी संस्कृति, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, सबका धर्म जो है उसकी संस्कृति के आधार पर जो है चलता है, उसकी संस्कृति के आधार पर निर्भर करता है। तो हमारी संस्कृति को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें हैं। तो संस्कृति में सबसे पहले जो हमारी संस्कृति आती है वो दिनचर्या की आती है। उसके बाद संस्कृति में जो दूसरी बात आती है कला एवं विद्या की आती है। और संस्कृति में तीसरी जो बात आती है वो हमारी मूल भाषा, परंपरागत भाषा की आती है। व्यवहारिक भाषा या स्थानीय भाषा से सब जुड़े होते हैं, लेकिन संस्कृति के जो शास्त्र होते हैं उसकी कुछ मूल भाषाएं होती हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारा कर्म आता है हमारी संस्कृति के साथ में। तो आप इसके बारे में आप सोचिए, जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, क्या वो वास्तव में सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं? तो हम अगर पहली बात करते हैं तो पहली बात है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई दिनचर्या। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण,
सूर्यास्त से पहले रात्रि भोजन, उसके बाद जल्दी सो जाना और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। उस बीच में भी बहुत सारे जो दिनचर्या से जुड़े हुए क्रम हैं, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त जागरण, उषापान, ईश्वर ध्यान, दंत धावन, क्षौर कर्म, आहार की विधि, व्यवहार का तरीका, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपने दिनचर्या पर गौर नहीं किया तो सनातन धर्म में होने का या सनातन धर्म की रक्षा या स्वयं को रक्षक कहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर ये आप दिनचर्या को जोड़िए, बहुत सारी चीजें हम शास्त्रों से लेते हैं, और शास्त्रों में हमारे शास्त्र, जैसे हमारे देवी देवता बहुत ज़्यादा है सनातन धर्म में, वैसे हमारे शास्त्र भी बहुत ज़्यादा है। अगर वास्तविक शास्त्र को उठा करके देखें, सिर्फ हमारा शास्त्र, मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ हमारा शास्त्र रामचरितमानस, सत्यनारायण कथा तक नहीं सीमित। हमारा शास्त्र बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र की विशालता। और ये जो दिनचर्या है जो सनातन धर्म में हमारे पूर्वज पालन करते थे, वो दिनचर्या आप आयुर्वेद शास्त्र में पढ़ सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र को तो अपनाया ही नहीं। आयुर्वेद शास्त्र के आधार पे ना तो जीवन जिया, जो हमारी आयु को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है वह शास्त्र। हम आयु को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आयुर्वेद जैसे शब्द का ज्ञान हमारे पास ही नहीं है। स्वाद, हमारी चाय में स्वाद बढ़ जाए इसलिए हम तुलसी लगाते हैं, त्योहार में हम तुलसी का पूजन कर सके इसलिए हम तुलसी लगाते हैं, पूजा पाठ में तुलसी दल का उपयोग हो सके इसलिए हम तुलसी लगाते हैं। लेकिन तुलसी हमारे जीवन के औषधि क्रम में किस तरह से उपयोगी, ये नहीं जानते। सिर्फ तुलसी एक उदाहरण है, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं, उसके साथ में बहुत सारे ऐसे नित्य क्रम, दिनचर्या क्रम, आहार क्रम हैं जो आयुर्वेद शास्त्र में लिखे हुए हैं। और ये आयुर्वेद शास्त्र हमारे सनातन का हिस्सा है। और अगर हमने आयुर्वेद शास्त्र नहीं उठाया, आयुर्वेद शास्त्र नहीं समझा और समझने के बाद उसका पालन नहीं किया, तो सनातन धर्म का रक्षक कहने का हमें कोई अधिकार नहीं होता है। आप ये लड़ाइयाँ झूठी लड़ रहे हैं, और इन लड़ाइयों के आधार पर, लड़ाइयों को लड़ते हुए आप कमजोर हैं, खोखले हैं, और इन लड़ाइयों में आप कभी जीत नहीं सकते, कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आप शास्त्रों की बात करते हैं तो इन्हीं शास्त्रों में जो है योग शास्त्र का जिक्र होता है। महर्षि पतंजलि के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन शिव के बारे में पढ़ा है, क्योंकि शिव के बहुत सारे लोग उपासक हैं, सभी उपासक है सनातन धर्म में। कृष्ण के सभी उपासक है सनातन धर्म में। ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण का उपासक है वो शिव का नहीं हो, जो शिव का उपासक हो वो कृष्ण का नहीं हो। कृष्ण का उपासक भी शिव का उपासक है, और शिव का उपासक भी कृष्ण का उपासक है। और शिव का उपासक है तो आप शिव संहिता उठा करके देख लीजिए, और कृष्ण का उपासक है तो श्रीमद् भगवद गीता उठा करके देख लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का हर एक अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, विषाद योग। लेकिन हमने अपने जीवन में योग को महत्वपूर्ण नहीं समझा, और समझा भी तो समझ लिया कि सुबह पेट को कम करना है, ये करना है, वो करना है, आंखों को तेज करना है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना है, डायबिटीज बैलेंस करना है। अगर हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है। तो जो है कुछ आसन करने हैं, कुछ कपालभाति करनी है, प्राणायाम करना है। श्रीमद् भगवद गीता में सब कुछ योगमय है, हर एक अध्याय योग का अध्याय है। आप उठा करके देखिए कि योग का तात्पर्य आसन और प्राणायाम है। ये परंपरागत शास्त्र है हमारा, प्राचीन काल से आया हुआ शास्त्र है।
और हमने इस शास्त्र को नहीं समझा और इस शास्त्र के आधार पर जीवन जीने के लिए एक कदम नहीं उठाया, तो आप सनातन धर्म के नाम से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही धर्म को। सनातन धर्म में ही 9वां अवतार बुद्ध अवतार को माना गया है। सनातन धर्म के अनुयायी हमारे भाई बहन, विद्वान, ब्राह्मण, आचार्य, कोई भी ये बता सकता है कि बुद्ध क्यों नहीं है। संकल्प में आप बोलते तो हैं बुद्धावतारे अंतर्गते, आपके ग्रंथों में माना भी गया है कि बुद्ध का अवतार, बुद्ध क्यों नहीं है? आखिर बुद्ध ने क्या ऐसी गलती की थी कि आप जिस अवतार के अंतर्गत हैं उस अवतार को छोड़ देते हैं, बाकी सबको ले लेते हैं? अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो मैं जो समझता हूँ सिर्फ वो कह सकता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर है कि सिर्फ एक बुद्ध ऐसे रहे कि जिन्होंने कुरीतियों के प्रति अपनी बात रखी। कुरीतियों के प्रति अपनी बात रखी, नाना आडंबरों के विरोध में लोगों के जीवन शैली को उन्होंने व्यवस्थित करने की कोशिश की। उन्होंने निरंतर सुखमय जीवन का मार्ग दिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के पालन की बात की। क्या कोई सनातन धर्मावलंबी ये बता सकते हैं कि बुद्ध ने आखिर कौन सी गलती की थी कि उन्होंने बुद्ध को शामिल नहीं किया? बुद्ध हमारे अवतार में शामिल है, बुद्ध हमारे सनातन धर्म में शामिल है, किंतु बुद्ध की मूर्ति सिर्फ सनातन धर्मावलंबियों के घर पर नहीं होती, बाकी दुनिया के सभी धर्मावलंबी शांति का प्रतीक मानकर बुद्ध को अपने घर में सजा लेते हैं। और मैं उन लोगों से भी प्रश्न करूंगा जिन्होंने बुद्ध के आधार पर अपनी विशेष व्यक्तिगत जाति को के जो भगवान हैं उनमें बुद्ध को स्थापित करके ये कहा कि बुद्ध सिर्फ हमारे हैं। उनको भी ये संदेश है कि बुद्ध उनके नहीं, सिर्फ उनके नहीं है। बुद्ध की पूजा का अधिकार, बुद्ध के आधार पर जीवन को जीने का आधार इस दुनिया में समस्त लोगों को है, क्योंकि बुद्ध ने इस संस्कृति से बाहर भी निकलकर व्यापकता के साथ लोगों को सही जीवन जीने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा दी, जीवन की साधना बताई। सनातन धर्मावलंबियों से पूछेंगे कि क्या जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है वो सनातन धर्म की प्राचीनता के आधार पर है? क्या वो स्वयं में सनातन धर्म की जो शिक्षा परंपरा थी, संस्कृति के आधार पर जो विषय थे, उन विषयों में उनको किसी एक विषय का ज्ञान है? यह मैकॉले शिक्षा पद्धति, हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं कि लोग इंग्लिश मीडियम का विरोध कर लेते हैं सनातन धर्मावलंबी होने के नाते। अगर व्यापकता से पूरे विश्व में कार्य करना है तो इंग्लिश सीखनी है, अच्छी सीखनी है, या दूसरी अन्य भाषाएं भी सीखनी है। लेकिन मैकॉले शिक्षा पद्धति में भाषा के अलावा एक बहुत बड़ी बुराई घुसाई, एक बहुत बड़ी विसंगति शामिल हो गई, जिसके आधार पर आज लोग उस शिक्षा पद्धति को ग्रहण करने के बाद
50 साल 60 साल पर ऐसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं कि बाद में उनकी जो जमा पूंजी है उसका आधा या आधे से ज़्यादा हिस्सा उनके उपचार में निकल जाता है। जो सनातन धर्म की शिक्षा परंपरा थी वो जो है लंबी आयु देती थी, जीवन को स्वस्थ बनाती थी। और जो मैकाले शिक्षा परंपरा है जिसके लिए आप प्रेरित करते हैं कि हमारा बच्चा या हम अच्छे पद पर जाएं, फॉरेन में जाएं, विदेशों में जाएं, अच्छी कंपनियों में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का ज़्यादा हिस्सा सिर्फ जो है अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को मेंटेन करने में निकल जाता है। जिन्होंने पूरी तरह से सनातन धर्म को छोड़कर उस शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा और जीवन को जो है स्वीकार कर लिया। आप देख लीजिए सबके घरों में ये एग्जाम्पल मौजूद है जिन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में सनातन धर्म को छोड़ दिया है। इस तरह से सिर्फ घर में देवी देवताओं की मूर्तियां अलग अलग समय पर कुछ अलग अलग विशेष पूजा पाठ से ही सिद्ध नहीं होता कि सनातन धर्म के आप रक्षक हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। अगर ये करना है तो इसको गहराई से समझना पड़ेगा और वास्तव में सनातन धर्म को बचाना है तो इसके आधार पर अपने जीवन को, अपने परिवार को, जीवन को संभालने की कोशिश करनी है। अगर वो आवाज उठाना है तो शिक्षा पद्धति पर आवाज उठाइए जिससे बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में जाग सकें, सूर्योदय के समय वो अध्ययन कर सकें, सूर्यास्त के समय अध्ययन कर सकें और दोपहर में, दिन में कुर्सी और डेस्क पर बैठने के अलावा जो है वो शारीरिक श्रम कर सकें, प्रैक्टिकल कर सकें। कुर्सी और डेस्क पर बैठने का कार्य नहीं हो दिन में। अगर सनातन धर्म के रक्षक हैं तो जो कॉन्सेप्ट था सनातन धर्म का उस कॉन्सेप्ट पर गौर करिए, नहीं तो सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इस पद्धति के आधार पर नहीं चल रहे हैं, अपनी सनातन धर्म के आधार की पद्धति के आधार पर जो प्राचीन हमारी संस्कृति थी, परंपरा थी, जीवन शैली थी, आहारचर्या थी, दिनचर्या थी, अगर इस आधार पर नहीं चल रहे हैं तो आप खोखले बन करके लड़ते रहिए और आप हार जाएंगे। और जब तक आप खोखले हैं, जब तक हारे हैं, तब तक जो वास्तव में सनातन धर्म को समझ रहे हैं, जी रहे हैं, वो तो आपकी लड़ाई में साथ कभी नहीं आने वाले हैं। भले ही आप व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर 500 और 1000 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, लेकिन अगर वो 5 भी आपके साथ आ गए तो 500 और 1000 उनके सामने फीके पड़ जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। और चरित्र का आधार भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना पड़ता है कि हमारी जो संस्कृति है हमें मजबूत चरित्र रखने के लिए प्रेरित करती है। बहुत विसंगतियां आ रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो उस विसंगति के लिए सबसे पहले हमको आवाज़ उठाने से पहले, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लंबी लंबी बातें लिखने से पहले सबसे पहले स्वयं के जीवन के आधार पर जीने का प्रयास करना चाहिए। सनातन धर्म नहीं कहता है कि हम सिर्फ सनातन धर्म के लिए जिए। सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्